आज स्वास्थ्य सेवा में भी मुझे ऐसा लगता है कि राज्यों ने और केंद्र सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रकार के इंटरवेंशंस किए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज हमारे समाज में जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों का कारण बहुत बड़े पैमाने पर यह है कि हमारी माताओं को पोषण नहीं मिलता। अगर माताओं को सही पोषण मिले तो माताओं के साथ साथ हमारे बच्चे भी जो पैदा होते हैं वो रोग रहित, इस प्रकार के बच्चे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसे बच्चे ये पैदा होते हैं। इसलिए पोषण जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्था को कारगर करना, हमारी जो माताएं हैं या जो माता बनने वाली है, ऐसी जो हमारी बहनें हैं, उनको उचित रूप से स्वास्थ्य की सेवा पहुंचाना, ये सारी चीजें मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत प्रायोरिटी है और राज्य की सरकारें अब इसको प्रायोरिटी से कर रही है। केंद्र ने इसके पीछे बहुत योजनाएं तैयार की है, लेकिन आज भी हमारे आदिवासी इलाकों में हम लोगों को वहां व्यवस्था ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ परंपराओं के कारण, कुछ रूढ़ियों के कारण इन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कम होता है। तो उनको हम कैसे ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंचा पाए, उनको इसका महत्व बता पाए, और वहां पर भी हमारे जो बच्चे पैदा हो वो किस प्रकार से स्वस्थ बच्चे पैदा हो, इस प्रकार का, और बच्चे पैदा होने के बाद माओ का भी स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, इसके ऊपर भी हम लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता है। मैं आज इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सारे जो सेक्टर्स है, इसमें बहुत फोकस के साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं, और इसमें जिस प्रकार से हमारे विमेंस कमीशन का एक हमको गाइडलाइन मिलती है, इसमें जिस प्रकार से वो लोग लगातार एक इंटरवेंशन करते हैं, ये मैं बहुत स्वागत योग्य इस प्रकार का इंटरवेंशन मानता हूं। आज विजयाताई ने हमसे कुछ अपेक्षाएं भी व्यक्त की है, विशेष रूप से आप जो हमारी सारी कमिटीज का एक सम्मेलन महाराष्ट्र में लेना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी रूपाली ताई उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, आप जरूर इस प्रकार का एक कार्यक्रम महाराष्ट्र में लीजिए और हम सब लोग उसमें सहभागिता देंगे, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि जितना नीचे तक इस इंस्टीट्यूशन को हम लोग मजबूत करेंगे, तभी हम लोग ग्राउंड पर इसके रिजल्ट्स ला पाएंगे, नहीं तो ये रिजल्ट लाना बड़ा कठिन होगा। तो निश्चित रूप से इस बारे में हम लोग काम करेंगे। और दूसरा, आपने प्री मैरिज काउंसलिंग के बारे में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है, और मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की दुनिया में जी रहे हैं, उस दुनिया में अब बच्चे और बच्चियां जो शादी करना चाहते हैं, ये लोग भी असर्टिव हुए। अब वो जमाना चला गया कि शादी से पहले मिलते ही नहीं थे, अब तो मुलाकात होती है, बातचीत होती है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें कुछ पहलुओं को अगर वो समझे, इसमें कुछ काउंसलिंग हो। आज हम लोग देखते कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स तभी हम लोग उनमें से हमारी महिलाओं को बाहर निकाल पाएंगे या पुरुषों को भी बाहर निकाल पाएंगे, जब प्री मैरिटल इस प्रकार की कुछ जांच हुए या उस प्रकार से चीजों को हम बता पाए। आज सिकल सेल जैसी, थैलीसेमिया जैसी बीमारियां, ये केवल प्री मैरिटल काउंसलिंग से हम लोग समाप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है, और मेरा विश्वास है कि हमारी जो महिला बाल विकास विभाग की मंत्री है अदिति ताई, ये निश्चित रूप से इसके ऊपर गौर करेगी, और इसकी एक हम लोग आपसे गाइडलाइन लेकर इसको महाराष्ट्र में हम लोग हर जिले में और धीरे धीरे उससे भी नीचे तक हम लोग कैसे ले जाए, इसका विचार हम लोग जरूर करेंगे। और मुझे इस बात का भी उल्लेख करना, हमारे नीलम ताई भी यहाँ पर है। हमारे नीलम ताई ये महिलाओं के मुद्दों की चैंपियन है, और ऐसे बातों को महिलाओं तक ले जाना ये हमेशा उन्होंने किया है, तो ये भी हमको इसमें निश्चित रूप से मदद करेगी। तो मैं आज के इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने शक्ति संवाद के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस फोरम पर सारी चर्चाएं ली है, और इन चर्चाओं के माध्यम से जो आप एक मंथन करेंगे, जो चिंतन करेंगे, उसको भी हम लोग समझेंगे, और उस चिंतन को और मंथन को आप हमारे पास लाएंगे, तो उसको पॉलिसीज में हम कैसे परिवर्तित करें, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हमारे सभापति और अध्यक्ष दोनों बैठे हुए हैं, ये ऊपर से हमको गाइडलाइन देकर वो करने के लिए मजबूर करेंगे। इसलिए आपने हमको चारों तरफ से बांध कर रख दिया है कि यहाँ ऐसे ऐसे सारे लोग बुला कर रखे हैं कि हम लोग जो कहेंगे वो हमको करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से आपका ये जो संवाद है, इस संवाद को
केवल संवाद तक नहीं तो एक्शन तक ले जाने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे।